होम्योपैथी समः समम शमयति या समरूपता के सिद्धांत पर आधारित चिकित्सा प्रणाली है। इस प्रणाली में किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक रोग का अनुरूपण कर समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति का इलाज किया जाता है। इस इलाज के प्रणेता जर्मनी के डॉक्टर हिनीमैन थे। भारत में इसका इतिहास 200 वर्ष पुराना है। भारत की लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति में इसकी गिनती की जाती है। आज हम राष्ट्रीय स्तर के मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रामकुमार पटेल से रूबरू हो रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि होम्योपैथी इलाज क्या है, इसके क्या लाभ है, दवा कैसे बनती है, कितनी असरकारक होती है, दवा लेने के नियम क्या है, परहेज क्या करना होता है, इत्यादि की जानकारी डॉक्टर पटेल हमें देंगे। डॉक्टर पटेल जाने माने समाज सेवी भी हैं। डॉक्टर पटेल समाज के दबे कुचले और हाशिए पर खड़े लोगों की बेहतरी के लिए तन मन धन से लगातार प्रयास करते रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विश्वास करने वाली डॉक्टर पटेल अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत रहते हैं। आइए हम डॉक्टर पटेल से रूबरू होते हैं। डॉक्टर पटेल, आप किस चिकित्सा पद्धति से लोगों का इलाज करते हैं? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो एक सस्ती सुलभ चिकित्सा पद्धति है और रोग को जो समूल नष्ट करती है, उसी चिकित्सा पद्धति का नाम होम्योपैथिक है। उसी चिकित्सा पद्धति से मैं चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ। यह चिकित्सा पद्धति अभी प्रचलित एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से किस प्रकार अलग है? चिकित्सा पद्धति तो प्राय सभी अपने अपने स्थान में अच्छे हैं, लेकिन होम्योपैथिक और एलोपैथिक की जहाँ तक तुलना है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है आध्यात्म, मन और भौतिक शरीर दोनों को लेकर के ये चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत से इनकी दवा काम करती है। जबकि एलोपैथिक में जो दवा दी जाती है, जैसे दस्तावर, किसी को दस्त हो रहा है तो दस्त बंद करने की दवा दी जाती है, किसी को बुखार आ गया तो बुखार को तुरंत रोकने की दवा दी जाती है। इसी प्रकार से होम्योपैथिक में जो होता है, ये मानना है कि होम्योपैथिक में हमारा जो मन है, ये आत्मा जो विटल फोर्स कहा जाता है, पहले ये निर्बल होता है, उसके बाद में हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस वो अपना सेल्स बढ़ाने लगते हैं और हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। उसी सिद्धांत पर यह वो जो चिकित्सा पद्धति है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को लेकर के, यानी तन और मन दोनों को लेकर के ये चिकित्सा कार्य करती है, ये दवाइयाँ। तो इस चिकित्सा पद्धति के बारे में लोगों को बहुत जानकारियां नहीं है, कुछ भ्रांतियां भी फैली हैं, तो इस पे भरोसा लोगों का कैसे बढ़ेगा? हाँ, बहुत सारे भ्रांतियां आप जैसे बोल रहे हैं सही है। इसमें सबसे पहला भ्रांति तो ये होता है कि होम्योपैथिक दवा बहुत देरी से काम करती है, ये कहना है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जैसे आप कुछ फंगल इन्फेक्शन ले लीजिए स्किन का, जिसका कि माने दूसरे पैथियों में इसका इलाज ही नहीं है, और होम्योपैथिक में अगर साल भर में भी अगर वो निरोग हो जाता है, तो जिसका असाध्य बीमारी है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, वो अगर होम्योपैथिक में 1 साल के अंदर में भी अगर ठीक होता है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो बहुत जल्दी हुआ। दूसरा में होम्योपैथिक में जो हमारे पास आते हैं, पहले इधर-उधर का इलाज कराने के बाद में जो हमारे पास आते हैं, तो हमको उसमें देरी लगती है। अगर शुरू से ही होम्योपैथिक इलाज में आए, तो एक्यूट कंडीशन में भी, तीव्र अवस्था में भी, जैसे सर्दी, खाँसी, बुखार है, तो हमारा भी 24 घंटा, 36 घंटा, अधिक से अधिक 72 घंटे के अंदर में होम्योपैथिक में कंट्रोल किया जाता है और किया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक तो भ्रांतियाँ ये हो गई कि देरी से होता है। दूसरा ये होता है कि होम्योपैथिक पहला रोग को बढ़ाता है। वास्तविक में सभी रोग में नहीं बढ़ाता है। आपके उदाहरण के लिए दे दूँ कि कोई बाल झड़ने को रोकने के लिए हमारे पास आता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बाल उसका साफ हो जाए, गंजा हो जाएगा और उसके बाद में फिर बाल नया उगेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्किन डिसीज होते हैं जो कि मलहम वगैरह लगाने के बाद में दबा हुआ रहता है, वही हमारी दवा लेने से, चाहे हमारी दवा लें, चाहे नहीं लेने से भी जो दवाइयाँ एलोपैथिक की दवाइयाँ दी जाती हैं, उससे जो दबा हुआ रहता है उसका असर खत्म हो तो फिर उद्भेद चालू हो जाता है। तो हमारी दवा उसी उद्भेद को और थोड़ा-सा बाहर निकाल के, विषाक्त चीज़ को शरीर से बाहर निकाल करके उसको जड़ से ठीक करने की कोशिश करता है, इसलिए भी देरी होती है। और जो ये है कि ये कहा जाता है कि नशा करने वाले आदमियों को ये दवा काम नहीं करती है, ये भी भ्रांतियाँ हैं। तो नशा करने वालों में भी ऐसा नहीं है, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, दुर्गुण दुर्व्यसन से भी अगर है, तो उस चीज़ के लिए भी, उसको छुड़ाने के लिए भी इसमें उपाय है, और वो नशा करने वाले आदमी के लिए भी होम्योपैथिक दवा काम करती है।
तो ये ऐसे अनेक भ्रांतियाँ हैं, तो ये भ्रांतियों को दूर करके समझ करके अगर होम्योपैथिक दवा लिया जाए तो सस्ती, सरल और रोग को समूल कष्ण करने वाली ये चिकित्सा पद्धति है। इसमें ये कहा जाता है कि परहेज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसमें कितनी सच्चाई है? वास्तविक सही बोले हैं आप कि परहेज के लिए जो कहा जाता है कि कच्चा प्याज, लहसुन, कॉफ़ी ये सब नहीं लेना है। ये पुराने ज़माने में क्या होता था कि होम्योपैथिक खोज किया गया कि सुगंधित चीज़ों से और कुछ जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी से दवा बना है, चाय से दवा बना है, लहसुन और प्याज से दवा बना है। तो होम्योपैथिक में एक दवा दूसरे दवा का एंटीडोट होता है, माने उसके असर को काट देता है। तो ऐसे स्थिति में पहले ये पता नहीं था कि ये दवा को असर को खत्म कर देती है, जिसको हम लोग होम्योपैथिक में एंटीडोट कहते हैं। तो वो जानकारी नहीं होने के कारण से जितने सुगंधित चीज़ें हैं, से लेकर के जो इस प्रकार के चाय, कॉफ़ी ये सबको नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, ऐसे टाइप का एक पहले से ही फैला दिया गया था। आज के ज़माने में मेरे चिकित्सा पद्धति में कोई कहता है, तो रोग के लिए हम लोग परहेज़ बताते हैं। जैसे किसी को बार-बार सर्दी-खाँसी होता है, हम ये बोलेंगे भई आप ठंडा तासीर का चीज़ें नहीं खाइए। जैसे दही है, केला है, फ्रिज का ठंडा चीज़ है, जिसको रिकरेंट सर्दी-खाँसी हो रहा है, उसको ये चीज़ों को हम जब तक ट्रीटमेंट देते हैं, तो रोग के लिए हमको उसको करना पड़ता है, होम्योपैथी के लिए नहीं है। होम्योपैथिक में जहाँ पर कोई दवा दिए और कॉफ़ी से बना हुआ दवा उसका एंटीडोट करता है या कॉफ़ी उसको नुकसान करता है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं पर्टिकुलर, तो उसके लिए हम लोग परहेज़ कराते हैं, नहीं तो होम्योपैथिक में किसी प्रकार की कोई परहेज़ नहीं है। ये पहले से एक परंपरा चली आ रही है, तो लोग उसको धारण कर लिए हैं, तो इसीलिए प्याज, कच्चा प्याज, लहसुन इत्यादि का परहेज़ कराते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। साइंटिफिकली ये प्रूफ हो गया है कि एलोपैथी दवाइयों में बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये जानने में आया है कि होम्योपैथी दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ये दवाइयाँ किस चीज़ से बनती हैं जिससे इसपे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है? नहीं, दवाइयाँ जो एलोपैथिक में बनती है, जो आयुर्वेदिक में बनती हैं, उसी द्रव्य पदार्थों से होम्योपैथिक का भी दवा होता है। लेकिन एलोपैथिक, आयुर्वेदिक में दवाइयों का स्थूल मात्रा में दिया जाता है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि भौतिक शरीर में ये दूसरे चिकित्सा पद्धति जो है, उनकी दवाइयाँ काम करती हैं और होम्योपैथिक दवा जो है, भौतिक के सार में मन माने जो स्पिरिचुअल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, उसके माध्यम से ये दवा काम करती है। तो इसमें दवा का जो द्रव्य पदार्थ है, वो माइक्रो डोसेज माने मात्रा में रहता है, इसलिए वो नुकसान नहीं करता है। होम्योपैथी का ये मानना है कि सबसे पहले हमारी जीवनी शक्ति जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, वो दुर्बल होने से हमारे मन को दुर्बल करता है और मन में दुर्बल होने की वजह से हमको नाना प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस हावी हो जाते हैं। हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस ये हमेशा अंदर में मौजूद हैं और बाहर से भी जो आते हैं बोलते हैं, वास्तविक में होम्योपैथी का मानना है कि रोग बाहर से नहीं आता है, हमारे अंदर से ही रोग की उत्पत्ति होती है और उसका मेन कारण है हमारा वाइटल फोर्स जो जीवनी शक्ति बोला जाता है, वो कमज़ोर होने से हमारे मन प्रभावित होते हैं और हमारे शरीर के वायरस और बैक्टीरिया जो रहते हैं, वो ज़्यादा उत्पात करते हैं और हमारे जो अच्छे सेल्स हैं, वो उसको माने नष्ट नहीं कर पाते। उससे ज़्यादा प्रभावशाली वायरस और बैक्टीरिया होते हैं और तब हम रुग्ण हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में होम्योपैथिक दवा का जो है, कम मात्रा में देने से इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब एक उदाहरण के तौर में लूँ, आपको चींटी को मारना है। अब चींटी छोटा-सा एक ये है, चींटी को मारने के लिए आप उँगली से मार सकते हैं। आप उसको इतना बड़ा हथौड़े से मारेंगे, तो चींटी तो मर जाएगा लेकिन वो जहाँ ज़मीन या टेबल जहाँ पर चींटी रेंग रहा है, तो वहाँ पर तो वो प्रभावित तो होगा ही। तो उस प्रकार से दूसरा चिकित्सा पद्धति नुकसान कर सकती है और चूँकि हम चींटी को उँगली से मार रहे हैं, सूक्ष्म है, जितना आकार है उसका, उतने आकार में हम उसको प्रहार कर रहे हैं, तो वो दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं करके, दुष्प्रभाव नहीं दे करके, वो जो हमारा काम बन जाता है, चींटी मर जाता है। तो इस सिद्धांत से होम्योपैथिक दवाइयाँ जनरली साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है और होम्योपैथी का ये मानना है कि दूसरी चिकित्सा पद्धति में स्थूल मात्रा में जो दवा दिया जाता है उसके ये से दुष्परिणाम आने की संभावना ज़्यादा होती है। अभी कोरोना काल में होम्योपैथी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया है। लोगों को इसके फ़ायदे का एहसास हुआ है। तो इस संबंध में और ये बढ़े इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? वास्तविक में सही आपने बात को रखा है कि जो केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद है,
और जो हमारा चिकित्सा संस्थान में अभी आयुष मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है, उन्होंने हमारे होम्योपैथी के वैज्ञानिकों को लेकर के, उच्च शिक्षकों को लेकर के विचार विमर्श करके इसका प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए प्रतिषेधक दवा के नाम से आर्सेनिक एल्ब 30 को दिया गया। आर्सेनिक एल्ब एक ऐसी दवा है जो कि पहले किसी भी संक्रामक रोग जहाँ फैला रहता है, वो संक्रामक रोग को या से मन को मजबूत करने के काम करती है और दहशत, मन में जो दहशत है, वो दहशत को दूर करती है। तो आर्सेनिक एल्ब सबसे पहले तो हमारा जो मेंटल स्टेटस है, जहाँ हम दहशत में हैं, संक्रामक रोग इतना जोर से फैला हुआ है, तो मन में जो दहशत है, आर्सेनिक एल्ब का सेवन करने से पहले तो दहशत में 99% कम हो जाता है। और दहशत कम होने से हमारे, जैसे मैंने कहा कि अंदर में जो बैक्टीरिया वायरस हैं, या बाहर से भी अगर मान के समझ लेते हैं कि बाहर से आ रहा है, तो हमारा जीवनी शक्ति अगर ये है, आत्मबल ज़्यादा तेज है, तो हमको प्रभावित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से कोरोना काल में ये किया। दूसरा, मैं कोरोना के जो पेशेंट रहे, कई लोग तो जांच नहीं करा के उस समय में सर्दी खांसी और बुखार में हमारे पास आए हैं, और हमने जो दवा दिया है सब प्राय प्राय ठीक हुए हैं, कभी कोई ये नहीं हो पाया है। तो प्राय प्राय कोरोना काल में भी होम्योपैथिक का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और प्रतिषेधक दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। और दूसरे में जिनको हुआ है, कई मेडिकल कॉलेजों में वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको मान्यता देकर के उसका इलाज भी किया गया। और कोरोना काल में होम्योपैथिक की अपना दक्षता को देख करके, अपनी योग्यता को देख करके, इसकी सफलता को देख करके एक होम्योपैथिक ने अच्छा अपना उत्साहवर्धक रिजल्ट दिया। परिणाम देने की वजह से होम्योपैथी का प्रचार प्रसार अच्छे से हुआ। डॉक्टर साहब, आपका व्यक्तित्व बहुआयामी है और आप चिकित्सीय पद्धति से जो लोगों का तो सेवा कर ही रहे हैं, साथ में समाज सेवा में भी सक्रिय रूप से भिड़े हुए हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसके लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं? समय निकालना तो एक रहता ही है। अब चिकित्सक, पहला तो एक चिकित्सक के धर्म जो है मेरा, तो पहला तो मेरा रोगी है और मेरा क्लिनिक है, और क्लिनिक से जहाँ पर मैं निवृत्त होता हूँ, उसके बाद में ही मैं अपने घर या बाहर में जहाँ पर भी होता है, वहाँ पर मैं समाज सेवा में जुड़ता हूँ। भले ही घर को समय नहीं दे करके कुछ समाज में दे देता हूँ। और तीसरा चीज़ में, जैसे शनिवार के दिन हमारा शाम को बंद रहता है, तो प्रत्येक शनिवार के दिन प्राय प्राय मैं बाहर में समाज सेवा में लगा रहता हूँ। और अधिकतर कभी ऐसा ये आवश्यक हो गया तो मेरा क्लिनिक के दिनचर्या से भी एक आध दिन, महीने में 1-2 दिन निकाल कर मैं समाज में भी, क्योंकि समाज में भी इसलिए देना जरूरी रहता है कि हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, विचारधाराएं स्वस्थ रहेंगी। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो ऋषि महर्षि तपस्वियों का देश हम लोग भारत को मानते हैं, आज हमारे जो संस्कार हैं, पाश्चात्य सभ्यता जो चकाचौंध में लुट जा रही है, प्रतिस्पर्धा से हम अपने मूल सभ्यता संस्कृति को खो जा रहे हैं, तो ये भी बीमारियों का एक फैलने का कारण है। ये सबको सोच करके मेरे को समाज में इन सब दृष्टिकोण को लेकर के सकारात्मक सोच के मैं समाज सेवा में जुड़ा रहा हूँ। लोगों को समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए, उनके सक्रिय योगदान के लिए आपकी क्या माने, आपके विचार से उनको किस तरह से प्रेरित करना चाहिए ताकि वो भी अपना मैक्सिमम योगदान दे सकें? देखिए, चिकित्सक का एक चीज होता है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई चिकित्सक हूँ, मैं क्लिनिक से निकल रहा हूँ, क्लिनिक से निकलने के बाद मैं अगर रोड में आया, मैं अपने क्लिनिक से अगर 500 मीटर में दूर आ गया घर जाने के लिए, और कोई रास्ते में मेरे को रोकता है और कोई सलाह लेता है, चिकित्सकीय सलाह भी लेता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहाँ रख करके वहाँ उसको जितना बनेगा उचित सलाह दे सकूँ। ये भावना मेरे में है करके मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, और उसी भावना से मैं समाज के लिए अपना समय निकाल के देता हूँ। तो हमारे जो चिकित्सक हैं या जो समाज में जो सेवा करना चाहते हैं, तो समाज के लिए, सेवा के लिए तो समर्पण और त्याग, ये दोनों चीज़ें हैं। उसमें समय का भी त्याग चाहिए, समर्पण भाव से धन का भी कुछ त्याग करना चाहिए। और जो हम कमाते हैं, एक हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हमको भोजन करना है, भोजन भी अगर करते हैं तो आधा पेट अगर भोजन करें जितना भूख है उससे, और 1/3 थोड़ा सा पानी के लिए छोड़ दें और 1/3 को खाली रखें, तो हम निरोगी रहेंगे। उसी प्रकार से जो हम कमाते हैं, जो जैसे मेरा एक प्रोफेशनल है पेशेंट देखना, रोगियों का उपचार करना,
तो रोगियों के लिए भी जो मेरा समय है, अगर मैं हफ्ता में 7 दिन, जैसा ये है कि 7 दिन में कम से कम 1 दिन मैं समाज के लिए भी दूँ, तो ऐसा समाज की ओर निकालना पड़ता है। मेरा जो कमाई है, कमाई से 10% भी मैं समाज के लिए, दशांश जो हमारा बोला जाता है, उसका 10 अंश जो है मैं समाज के लिए खर्च करूँ, ये धारणा लेकर के मैं समाज के लिए करता हूँ। और मैं वही निवेदन करूँगा समाज सेवियों से कि उसी ये से अगर अच्छा लगता है मेरी बात को, तो इस प्रकार से जो अगर करता है तो सही समाज सेवा कर सकता है, सफल हो सकता है, ये मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, आपने हमें और हमारे दर्शकों को बहुत ही बहुमूल्य जानकारियाँ दी। होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में प्रचलित भ्रांतियों का आपने निराकरण किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही अपना बहुमूल्य समय दिया है।